ये पाकिस्तान में पीएम मोदी की हुकूमत है, शहबाज शरीफ मोदी के दोस्त हैं क्या? दोस्त नहीं, ऐसे समझ ले घर के बंदे हैं। क्या 75 सालों में हमने 3 जंगों में कोई चीज उनसे मनवाई है? आज तकरीबन 80 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि निज़ाम नाकाम हो चुका है। हम इंडिया को देखें, उधर कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। अगर हम पाकिस्तान को देखें, हमारा पाकिस्तान कितना पीछे ना करके दोबारा इंडिया से जंग करके क्या इंडिया हमारा पानी छोड़ देगा? हालांकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और नरेंद्र मोदी के रेन के अंदर चांद पर पहुंचा है इंडिया। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत देखते हुए पाकिस्तानी लोग कहने लगे हैं पाकिस्तान को मोदी चला रहा है, यानी पाकिस्तान में मोदी की गवर्नमेंट है और मोदी के हिसाब से ही पाकिस्तान चल रहा है। जैसे मोदी बोलता है वैसे पाकिस्तान में होता है। लेकिन जो आजकल के यूथ है, जो पढ़े लिखे, उनका कहना है कि पाकिस्तान आज इंडिया से बहुत ही पीछे रह गए। इंडिया चांद पे चला गया। इंडिया और पाकिस्तान एक ही साथ आजाद हुए थे। इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुकी है। हम इंडिया पर जंगे करेंगे, इंडिया पर हम अटैक करेंगे। इंडिया ने अगर हमारा पानी बंद किया तो इंडिया की हम सांसें बंद करेंगे। ऐसे ही हम बयानबाजी में रह गए और इंडिया आज चांद पे चला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश। आज हमारे पास है पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो। आइए देखते हैं इस पर उनका क्या करना। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकोगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, साथ में मिलकर देखते हैं इन पाकिस्तानी मीडिया और जर्नलिस्ट का क्या करना है। आज तकरीबन 80 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि निज़ाम नाकाम हो चुका है। आज हम ये बहस करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है। हालांकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। क्या पाकिस्तान को तरक्की की रेस में पीछे करने वालों का एहतसाब हुआ? और क्या आज जो निज़ाम इस मुल्क में राइज है, क्या वो हमेशा से था? ये कहना चाहते हैं कि देखो, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हम बहुत खुश हैं कि हमारा 14 अगस्त हम लोगों ने अच्छे तरीके से मनाया। बाकी इंडिया के हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो भाई। 15 अगस्त आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जो लोग आपको इंडिया से देख रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे इसके हवाले से? बस यही कहना चाहते हैं कि यार, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो हम लोग भी बहुत खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। तो उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद है कि आपको आज़ादी का दिन है। तो हमारी, हम पाकिस्तानियों की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशी और इंडिया की खुशी साथ साथ हैं। एक दिन का फ़र्क है और एक ही दिन आज़ाद हुए, एक 10-12 घंटे का फ़र्क है। तो भाई खुशी के मौके पे अच्छे पैगाम देने चाहिए थे। हमारी गुड लक है कि हम पहले आज़ाद हुए हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से अच्छा मैसेज जाना चाहिए था, जो कि नहीं गया। एक पॉजिटिव मैसेज, आवाम भी खुश होती कि चले कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन 14 अगस्त के मौके पर ही आपने कह लें कि इतना बड़ा जो एक कारनामा है वो सर अंजाम दे दिया। और सेकेंडली साथ में अफगानिस्तान को भी वार्न किया गया। देखें, अगर 14 अगस्त को यही पैगाम इन्होंने देने थे तो फिर उन्होंने 14 अगस्त से पहले जो वज़ीर आज़म के अलावा लोगों ने पैगाम दिए हैं, मतलब ख्वाजा आसफ ने दिया है जी हम हाथ तोड़ देंगे, ये पाँव काट देंगे, तो फिर ये सारा बयान इसको शहबाज शरीफ को पहले स्टार्ट करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स दिए हैं जो हम लोगों को इंडिया के लिए सर्व करते हुए नजर आए हैं, जिसके अंदर आप देख लो कि यार इसरो ने ऑलरेडी कितनी ज़्यादा चीज़ें अचीव की हैं। और नरेंद्र मोदी के रेन के अंदर चांद पर पहुंचा है इंडिया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया ने भाई स्मार्ट सिटीज़ पर काम किया है, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, इंडिया ने ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया है। हाइड्रोजन बस की भी एक खबर मेरे कानों में पड़ी थी कि शायद इंडिया ने हाइड्रोजन बस बना ली है। उसके अलावा बेशुमार काम है जो हम लोगों को नज़र आए हैं। और ये चीज़ें होती हैं जब आप कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करते हो। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करना शुरू हो गए, क्योंकि उनको ये भी पता चल गया है कि भाई अब थोड़े बहुत कामों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब बड़े रिफॉर्म्स लाएंगे तो ही गवर्नमेंट में रहेंगे, वरना ये जो आत्मनिर्भर है ये नहीं रहेगा। तो यही बात जो है ना, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ये समझ चुके हैं, क्योंकि ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था उससे भी उनको पता चल चुका है कि भाई मेरी गवर्नमेंट अगर मैं काम करूँगा तो ही रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी, अदरवाइज कॉकरोचेस आकर नोच लेंगे। जारी बात है, हम इंडिया को देखें, उधर कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। अगर हम पाकिस्तान को देखें, हमारा पाकिस्तान कितना पीछे ना। इधर कोई किसी भी कंपनी का अगर हम देखें तो कोई भी हेड ऑफिस इधर पाकिस्तान में नहीं है। सभी जाके जो है इंडिया में तो आईफोन का भी है, आईफोन, अमेज़न कह रहा हूँ, वो
माइक्रोसॉफ्ट का, फिर इसी तरह काफ़ी जो है वो उधर जाके फिर उधर कार मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे हाँ, कितनी वो ज़्यादा, टाटा और वो इलॉन मस्क की जो है वो बिल्कुल भी आई है, उन्होंने अभी कितना खुद को डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। अगर हम दूसरी बात देखें कि उधर फिर जब जितने भी अगर कंपनीज में एक्स में देख लें, फिर उसके बाद गूगल में देख लें, फिर हाँ, इनके जो सीईओज हैं, सीईओज, फिर उधर जितने भी बड़े बिजनेसमैन, बिल्कुल वो सभी तकरीबन देखें कि अब ये देखिए इंडिया कि की ट्रंप कितनी- ने जी, जी, इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में की हुई है और ट्रंप बिल्कुल। टावर बनाने जा रहा है। ऐसे ही है। हाँ। तो वो देखे ना कि वो पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी के लेके नहीं आया, इनके अपने पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। अगर हम इसी तरह देखें तो हमारे इधर टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, फॉरेन तो- डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फिर तो इशू है ना, और अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो उसके पीछे मोहरक़ात तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या बिल्कुल पीस ऐसे के इश्यूज हैं, या ट्रस्ट डेफिसिट है, या आप फॉर्मेलिटीज इतनी कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेटेड हैं कि कोई भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, फिर ये एक इशू हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब देखें ना कि हम देख रहे हैं कि जब पहले माइक्रोसॉफ्ट उधर इंडिया में गया था, ठीक है, तो उसने पहले पाकिस्तान को प्रपोजल दिया था ठीक है, कि वो पाकिस्तान में शिफ्ट होगा। ठीक है। तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर या फिर इस तरह अपने ऑफिसेज हाँ, बनाने, मीन्स के एशिया का जो है, बिल्कुल। ठीक है। तो लेकिन इन्होंने उनका अपनी पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से और उनको complication की वजह जी से। बिल्कुल उनका जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो उन्होंने फिर इंडिया में जाके लगा दिया। वो इनकी इन्हीं गलतियों की वजह से टेक्नोलॉजी जो है वो उधर जाती रही है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं आया पाकिस्तान पे। मसले मसाइल आ गए कि अब लोगों के दिलों को ख़राब कर दिया कि भाई इंडिया ने ये किया तो पाकिस्तान ने ये किया, हालांकि सब भाई भाई हैं। मैं तो बोल रहा हूँ इस्लाम के उसमें देखा जाए तो सब भाई है, वो चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, सब भाई है। लेकिन तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? नफरतें तो बस लोगों ने पैदा कर दी है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बरसग़ीर में जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे, आज़ादी की जब जंग लगी थी, आज़ादी की जो तहरीक चल रही थी, उसमें हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर ये जंग लड़ी थी। आप क्या समझते हैं, अंग्रेज़ ये नफरत डाल के क्या हमें नफरत नहीं कम करनी चाहिए? हमें तो कम करनी चाहिए, वो जो करने वाले तो कर गए, अभी भी शैतान बहुत बैठे हुए हैं। हम तो यही बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, हम तो आज भी यही चाहते हैं। बीच में शैतान इतने बैठे हुए हैं, ये कर दो, वो कर दो, वो कर। सिद्धू मूसेवाले ने क्या किया था? सिद्धू मूसेवाले ने क्या किया? गलत किया था। वो कुछ एक करना चाह रहा था, वो मारने वाले कोई और थे, मारा तो मोदी ने था। हाँ, हमारा कामरान मसीह सिद्धू मूसे को मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मरवाया। सिद्धू मूसेवाले को मोदी ने मरवाया, कौन बोलता किसी और ने मरवाया? जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं। ना कि पहले मशीरों से निकलवाता। जब यही आपने 14 अगस्त पे इतनी बड़ी तकरीर में यही कहना था तो उनसे ना कलवाता। दूसरी बात ये है कि एक तरफ हम अमन की बात करते हैं, देखिए हमारा नेबर है इंडिया, क्या वो बदमाशी से हमारी ये बात मान जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या 75 सालों में हमने 3 जंगों में कोई चीज़ उनसे मनवाई है? बिल्कुल नहीं। कोई मनवाई हो तो हम कहना हमारे इतने जवान कारगिल में शहीद हो गए हैं, सन 65 में शहीद हो गए, सन 71 में आधा मुल्क हमारा चला गया, हमने क्या मनवाया उनसे? क्या अब 2026 को दोबारा ये ऑपरेशन करके दोबारा इंडिया से जंग करके क्या इंडिया हमारा पानी छोड़ देगा? कितने दिन जंग कर लेंगे? 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, महीना, फिर ट्रंप साहब को भी इसमें मुदाखलत करनी पड़ेगी, फिर वो जंग रखवाएगा, फिर हम उसको नोबल इनाम फिर एक देना चाहेंगे। हम खुद कह लें कि जंगे रुकवा रहे हैं, हम मुआहदे करवा रहे हैं। हम 70 मिनट से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले हैं, तो जो इंसान 70 मिनट बोल सकता है वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है मेरे ख्याल से। तो जितनी एनर्जी उसने यहाँ पर लगाई है तो कुछ उसका, अगर वो 70 मिनट में 10 मिनट जो उसने बोला है उस पर भी काम कर ले तो भाई वो भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। अगर उन्होंने ये कहा है कि भाई वो अपने घर में फाइटर जेट्स बनाएंगे तो उनके इम्पोर्ट के जितने खर्चे हैं वो वहाँ से जो बनवाते थे अमेरिका से, वो जो है वो इंजन्स लेते थे फाइटर जेट्स के, जितना कुछ लेते थे वो सारा कुछ जो है जब इन हाउस बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली उनके मॉनेटरीली फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा, और ये इंडिया के ही हक में बात है। दूसरी बात अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इंडिया ने अपना बहुत बेहतर बना लिया हुआ है, बहुत बेहतर कर लिया हुआ है। आप देख लो उनकी ट्रेन्स का जो जाल है वो कितना दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन। एग्जैक्टली। और उसके बाद हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो उन लोगों ने ऑलरेडी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अचीव किया, और लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये सब नहीं होता। ठीक है। अभी इंडिया जो है, एक राफेल आपने सुना ही है, राफेल जेट जो है बहुत बड़ी बातकाश थी जो स्टैंड ऑफ हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का मई 2025 में, उसको अगर आप लोग देखें तो अब इंडिया के फ्रांस के साथ एक टेक्निकल प्रपोज़ल जो है उस पर भी वर्किंग हो गई है, और 114
फाइटर जेट्स की प्रपोजल जो है वो भी आ गया है, फ्रेंच जो है वो रेडी हैं कि वो देंगे। और उसमें उन्होंने कहा है कि 95 जो हैं वो असेंबल थी इंडिया में होंगे और मेड इन इंडिया होंगे। कैसा देखते हैं अगर ये 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो वॉर हेड्स हैं या एयरक्राफ्ट जेट हैं, ये अगर इंडिया में बनते हैं तो ताकत का तवाज़ुन आपको कहाँ नज़र आएगा खित्ते में? तो ये देखें ना कि वो टेक्नोलॉजी आ रही है ना बिल्कुल उधर। बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान की बात देखें तो ये JF-17 थंडर जो है, जी ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमें पता है कि ये हम खुद बना रहे हैं। ठीक है। ये आपको किसने बोला कि मोदी ने मरवाया? मैं सच बता रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाला सियासत में आ गया था ना। सिद्धू मूसेवाला तो लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया था, उसकी गैंग ने मरवाया। नहीं तो मैं नाम ओपन किया, उन्होंने मरवाया तो मोदी ने, वो अपना सूबा बनाने के चक्करों में था। अपना सूबा बना रहा था, वो लाहौर आ रहा था, लाहौर ट्रांसफर हो रहा था जनाब। वो लाहौर में अपने पाकिस्तान में आ रहा था, लाहौर में। कौन? सिद्धू मूसेवाला लाहौर में ट्रांसफर हो रहा था। अच्छा, रहने के लिए लाहौर आ रहा वहाँ पे बहुत सिखों के बीच में हमारे बहुत है अपने। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं, सिद्धू मूसेवाला पाकिस्तान आ रहा था, इस वजह से मोदी ने मरवा दिया। मोदी ने इसलिए मरवाया कि वो अपना सूबा बना रहा था, एक वो इंडिया में अपना एक सूबा बना रहा था। ऐसी तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। मेरी बात सुने ना, जितने भी उनके सूबे हैं ना इंडिया वालों के, ठीक है, वो तो पंजाब के अंदर रहते थे। वो तो पंजाब के अंदर रहते, इंडिया क्या है, पंजाब इंडिया के अंदर ही आता है। तो सिद्धू मूसेवाले ने मतलब मोदी ने कैसे मरवा दी? ये कुछ बात मेरे को समझ नहीं आई, क्या हुआ सर? मोदी जब एक मुल्क के अंदर हिस्सा कट के सूबा बनेगा तो वो किसका नुकसान है? मेडिएशंस करवा रहे हैं, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपना एक नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पे जो वीज़ास बैन्स के वो लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान की एक अच्छी रेपुटेशन बन जाए, हमारा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन जाए। लेकिन हम अपने हमसायों के साथ वो कहते हैं ना कि वो एक बहुत ज़बरदस्त, मुझे भूल गई है वो चीज़ कि अगर किसी बंदे को आपने देखना तो ये देखो अपने हमसाये को कैसे ट्रीट कर रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें, हम अपने हमसाये अफगानिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, अभी बांग्लादेश पे भी हम आएंगे। देखिए, इंसान बात वो करता है जिस बात पे कायम रह सके, ठीक है। यही शहबाज शरीफ की जब हुकूमत थी, इन्होंने मोदी को अपने घर बुलाया, इसकी माँ ने मोदी के सर पे पगड़ी रखी और मतलब है उसको बोला कि मेरा बेटा है, मोदी भी मेरा दूसरा बेटा है। जब आपके बहन भाइयों वाले ताल्लुकात हैं मोदी से, तो भाई पाकिस्तानी अवाम के लिए जब आप शादी पे उसको बुला सकते हो तो भाई पाकिस्तान के पानी के लिए एक दफ़ा बैठ के उसके बात तो कर लो कि यार हमारा पानी ना बंद करो। मजीद करेंगे। एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आप देखें जहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जितनी आबादी होगी आपने उनको एजुकेशन देनी है, जितनी आबादी होगी उनको जॉब्स प्रोवाइड करनी है, आप जितनी आबादी होगी उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है। ये सारे चैलेंजेस आबादी के ज़्यादा होने से होते हैं। अगर 1.3 बिलियन उनकी आबादी है तो 1.3 बिलियन उनके पास वर्किंग हैंड्स है, उनके पास 1.3 बिलियन ऐसे लोग हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनको जॉब्स प्रोवाइड होनी चाहिए, जिनके लिए स्टार्टअप्स होने चाहिए, जिनके लिए काम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो ये चीज़ें कर रहे हैं और इस तरफ बढ़ने से ही इंडिया जो है वो आगे की तरफ स्टेप ले सकता है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी होना और उसको सस्टेन कर लेना और फिर उससे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डिफेंस की तरफ मैं वापस आऊंगी। इंडिया जो है वो रशिया से काफ़ी चीज़ें ले रहा था, जो कि अब वो कह रहा है कि हम किसी भी कंट्री से नहीं लेना चाहते, हम अपनी कंट्री के अंदर बनाना चाहते हैं। रशिया जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो हम चाइना के साथ मिलकर बना रहे हैं। ये नहीं है कि हम इधर खुद असम्बल कर रहे हैं या उसका हम जो है वो जेट क्राफ्ट खुद बना रहे हैं। उसमें टेक्नोलॉजी और ये सारा कुछ वो चाइना के साथ मिलके हो रहा है। इसमें मेड इन पाकिस्तान नहीं आता, ठीक है, इसमें चाइना के साथ मेड इन चाइना आता है। मेड इन चाइना और पाकिस्तान मिलके आते हैं, कि मतलब कि वो सिर्फ एक कंट्री का नहीं है। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो मेड इन इंडिया पे जोर दे रहे हैं जी, और हम मेड इन चाइना पे। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ऐसे ही है। क्योंकि अगर हम देखें ना कि हम अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम दूसरों पे इंहिसार करते आ रहे हैं, हम तो इंटरनेट स्लो कर देते हैं। वही ना ऐसे ही है। ये तो बात ऐसे ही है, शारक जो है वो तार काट के चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की है, हमने दूसरों पे किया है डिपेंडेंस, बिल्कुल। क्योंकि जब हमने टेक्नोलॉजी लेके आनी थी, लेकिन उस वक्त हम डिपेंड हो गए हैं दूसरों पे। ठीक है, हमने कभी भी खुद को जो है वो प्रमोट नहीं किया या खुद को दुनिया के सामने नहीं लेके आए टेक्नोलॉजी में। तो वो पहले से ऑलरेडी एक स्टेट बनी हुई है पंजाब। एस्टेब्लिशमेंट है ना, नुकसान उसका ही है। नहीं, सिद्धू मूसेवाले की जो आप बात कर रहे हैं, उसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सूबा बनाने की वजह से आप कह रहे हैं मरवाया, तो वो तो ऑलरेडी एक सूबा बना हुआ है ना पंजाब। इंडिया के अंदर एक स्टेट बनी हुई है पंजाब। बात सुने ना, उनको उनके पूरे हकूक नहीं मिल रहे। सिख की क्या इज्जत है इंडिया में? कोई इज्जत है कोई इज्जत इंडिया के अंदर नहीं है। वो अपना उनका सूबा बन रहा था, लॉरेंस बिश्नोई का तो नाम ओपन किया है, वो जेल के अंदर बैठा है, ठीक है।
नेटवर्क उसका है, मरवाया किसने? हमारा मोदी सरकार, चाय बेचने वाले ने। हमारा कमरान मसीह क्या था ना, कामरान मसीह गया है, ऐसी तरीके आपको बना के है ना। आपको आपको नहीं लगता कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया? लॉरेंस बिश्नोई तो खुद कहते हैं कि मैंने मरवाया, बात सुने, गोल्डी बराड़ के थ्रू मरवाया, जो कनाडा के अंदर होता है। वो बाहर बैठा है, वो बाहर बैठा है, उसको कोई इल्म नहीं। उसने वेपन वगैरह, सहूलियात, किलर, गाड़ी, हर चीज अलाउ की, सब कुछ दिया, ठीक है। मरवाने वाला कौन? मोदी। अगर वो आपकी भाई की बात ना माने तो फिर आप उसको धमकी दो ना। पहले देखें, किसी को मनाना होता है, एक दफा में नहीं मानता, 2, 4, 6, 10, 20 दफा जाता है उसके पास, फिर भी ना माने तो 2-4 लोगों को लेके जाता है कि यार इसको मनाओ। ये तो नहीं है कि पहले धमकियां दो फिर मिन्नतें करो, ऐसा तो नहीं होगा। लिहाजा वो अब छोटा मुल्क तो नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा मुल्क है। अब हमारा इतना अच्छा सिनेरियो चल रहा है कि हम 3 मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। क्या इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग होगी, क्या सऊदीया अपनी फौज भेजेगा? क्या तुर्की इस जंग में कूदेगा? कभी भी नहीं कूदेंगे। क्यों कूदेंगे? वो कहेंगे आपस जंग करनी ही क्यों है? ये हालात आपको लग रहे हैं कि जंगों वाले हैं? पेट्रोल की जंग से हम छिड़े हुए हैं, महंगाई की जंग से हम छिड़े हुए हैं, हर एक चीज की जंग तो हमारे मुल्क में खुद चल रही है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी और के साथ जंग करेंगे? हमें तो दोस्तों ये थी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की वीडियो हमने देखा। इनका कहना है कि इंडिया आज चांद पर चला गया, लेकिन हम इंडिया से जंगे करेंगे, इंडिया के साथ युद्ध करेंगे। अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद किया तो इंडिया की हम सांसें बंद करेंगे। इसी बयानबाजी पर रह गए, इसी लपाटे, ऐसे ही लपाटे मारते गए, लेकिन इंडिया बहुत ही आगे चला गया। इंडिया के IT हब देख लो, इंडिया ने कितना डेवलप कर दिया। इंडिया बहुत ही आगे चला गया और हम पाकिस्तानी लगभग 100 साल पीछे रह गए इंडिया से। इंडिया आज हमसे 100 साल आगे चला गया। एक ही साथ हम आजाद हुए थे। भाई ये पाकिस्तान वाले हैं, बस जंग वंग में ही रह गए, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हम देख लो, इंडिया के हम सांसें बंद कर देंगे। अभी 1 साल पहले बयान आया था और अब भी कर रहे बना उनका वो आर्मी चीफ, इंडिया ने अगर हमारा पानी बंद किया तो इंडिया की हम सांसें बंद कर दे। ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं वो, लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारी सांसें बंद करेंगे तो तब देखा जाएगा। लेकिन आज खुद पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी में देख लो, इंडिया के IT देख लो, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री देख लो, कुछ भी देख लो, आज इंडिया पाकिस्तान से ही आ गई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर देना और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमको भी पता चले हमारी वीडियो कहां तक देखी जा रही। अगर आप इंडिया से ही देख रहे हैं, इंडिया में कौन से राज्य से देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो कहां से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, कौन से देश से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमको पता चले हमारी वीडियो दूसरी कंट्रियों में भी देखी जाती है। यानी हमारे इंडियन भाई, इंडिया के फैन इंडिया के बाहर भी रहते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।